नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक वीडियो आया है, तस्वीर आई है, आपने देख ली होगी। इसमें बहुत सारी चर्चा भी आपने सुनी होगी कि जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पे गणपति की पूजा करने मोदी जी गए हैं। और मोदी जी गए हैं तो पूरे गेटअप सेटअप में गए हैं, महाराष्ट्रियन स्टाइल की सफ़ेद टोपी सिर पे है और वो तस्वीर वायरल हो गई है। पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड करती रही, फेसबुक पे आई, हर यूट्यूबर ने उस पर प्रोग्राम किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कोई किसी के घर अगर चला जाए पूजा करने के लिए तो उसमें ऐतराज़ क्या है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐतराज़ क्या है और इस ऐतराज़ का मतलब क्या है। सरल शब्दों में, सरल भाषा में हम ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब प्रधानमंत्री के साथ निजी पलों में दिखाई देता है तो उसका मतलब इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और हम सब के लिए क्या है। लोग आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन सरल तरीके से समझना भी ज़रूरी है कि हमें इसकी आलोचना क्यों करनी चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है, सब जानते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका है, ये भी सब जानते हैं। और विधायिका भी हैं। वो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के भी प्रमुख भी हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ में अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पे वो जा रहे हैं और गणेश जी की आरती कर रहे हैं तो उसमें ऐतराज़ क्या है। हम उस ऐतराज़ को समझेंगे। उससे पहले हम ये समझें कि इस देश में क्या हम वाकई अब जो हमारी संविधान की धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं हमारे, उनको छोड़ चुके हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों। एक तर्क आ सकता है कि कोई आदमी अपने घर में गणेश जी की पूजा कर रहा है तो इसका धर्मनिरपेक्षता से क्या लेना देना। भाई, संसद भवन के उद्घाटन में मोदी जी साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, सांगोल कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तब तो समझ में आता था कि भाई ये देश धर्म समभाव का देश है, ये संसद सबकी संसद है। तो किसी एक धर्म के आडंबर का प्रदर्शन क्यों, ये एक सवाल उठता था। चीफ जस्टिस अपने घर में गणपति की पूजा कर रहे हैं तो आप कहेंगे इसमें गलत क्या है। लेकिन वो एक संदेश दे रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं एक धर्म के प्रति अपनी आस्था का। और ये संदेश वो अपने घर में पूजा कर रहे हैं, इतने वर्ष से नहीं जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँच जा रहे हैं और दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं तो एक संदेश आ रहा है। दूसरा संदेश आ रहा है, प्रधानमंत्री जिस प्रकार की टोपी पहनकर गए हैं उसके ज़रिए ये माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र के मतदाताओं को अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव सरकार को जब हटाया गया और उसकी जगह दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उससे संबंधित फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसमें भी एक संदेश है। तो ये जो सारे संदेश हैं, ये संदेश एक चीज कह रहे हैं और वो चीज ये है कि भैया देखो, ऐसा है, आप और हम सब सोशल मीडिया पे रोज पढ़ते हैं, लोग अलग अलग तरह की चीजें पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है उनका थ्रस्ट क्या होता है। कोई कहता है देश में तानाशाही आने वाली है तो तुरंत कोई दूसरा जवाब देता है इतना मुमकिन नहीं है, जब तक चंद्रचूड़ बैठा हुआ है कुछ नहीं हो सकता। यही होता है ना। लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता खतरे में है तो लोग कहते हैं जब तक चंद्रचूड़ बैठे हुए हैं कुछ नहीं हो सकता। हम लोग यही सब सुनते आ रहे हैं। तो चंद्रचूड़ क्या है हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुस्तान के पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, और जिन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने इस देश के पूरे तंत्र पे कब्जा कर लिया है, सारी संवैधानिक संस्थाओं और दूसरी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, हर जगह अपने आदमी प्लांट कर दिए हैं और वो अपने इशारों पर देश को चला रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नर जो हैं वो भी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति की भूमिका, इन सब चीज़ों में कहीं पर भी शुचिता नहीं रह गई है। इन सारी शुचिताओं के बीच में उम्मीद की किरण कहाँ दिखती है? सुप्रीम कोर्ट। अक्सर लोगों से बात करो, कोई मजाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ ऐसा थोड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब से गोगोई साहब का मामला हुआ या मिश्रा जी का मामला हुआ
तब से लोगों को एक चीज और खाई जा रही थी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो गया है। अब ये हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये धारणा है जिसको हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं। राम मंदिर का फैसला करके एक चीफ जस्टिस जहां भी जिस भी पक्ष में किया, उसके पीछे की कहानी अलग है, उन्हीं की भूमिका रही, इसको नहीं माना जा सकता। लेकिन वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चला जाता है तो सवाल उठते हैं। तो इस पूरे के पूरे जुडिशरी के भी एक खेमे में बैठ जाने के बाद एक जस्टिस चंद्रचूड़ एक आदमी, इंडिविजुअल था जो एक बड़ी उम्मीद की किरण बनके उभरा था, जिसको लोग मानते थे ये आदमी जब तक है तब तक लोकतंत्र जो है सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी को भी लगता था, अभी जब राहुल गांधी अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि इस चुनाव के जो नतीजा है उसके बाद लोगों के अंदर से डर निकल गया, भय निकल गया। क्यों निकल गया? लोगों को लगता था विपक्ष भी मजबूत है और अब तो सुप्रीम कोर्ट है और जस्टिस चंद्रचूड़ है। तो चंद्रचूड़ हिंदुस्तान में जो लोग मोदी जी के रहते अपने आप को असहज महसूस करते थे, जिन लोगों को मोदी जी की सरकार के रहते न्याय की आस नहीं थी, जिनको लगता था कि भारत की संवैधानिक मूल्य जो हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम है जो संविधान की, उन सब लोगों को, उन सब को मोदी जी खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि चंद्रचूड़ बैठा हुआ है। उन लोगों को जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में घुसा हुआ मोदी, उनके साथ में पूजा कर रहा मोदी झटका देता है। और ये झटका एक आम झटका नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों से अलग अगर आप देखें, भारत में ईवीएम की धांधली वांधली को लेकर जो भी याचिकाएं वाचिकाएं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में उनको खारिज कर दिया। अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, जांच हुई, जांच के नाम पे जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं, और अंत में उस जांच के लिए सबसे ज़्यादा किसी को काबिल माना सुप्रीम कोर्ट ने तो सेबी को माना। अब पता चल रहा है कि सेबी की पूरी कहानियां निकल के आ रही हैं, सेबी चीफ का पूरा कच्चा चिट्ठा निकल के आ रहा है। दिल्ली में किसकी ताकत रहेगी? जनता की चुनी हुई सरकार की ताकत रहेगी या फिर ताकत रहेगी केंद्र की सरकार की? दिल्ली केंद्र का उपनिवेश रहेगा या स्वतंत्र राज्य रहेगा, भारत गणराज्य का एक राज्य? इसके बीच में तय होना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। क्या फैसला सुनाया? कि वहां चुनी हुई जनता के पास ताकत है, सब कुछ है, और केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश लाके बदल सकती है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके बदल दिया। यानी जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए भी और सरकार के खिलाफ भी आए, जिनमें सरकार का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, सब कुछ हुआ, अंततोगत्वा वो फैसले पक्ष में सरकार के गए। महाराष्ट्र वाला मामला देख लीजिए, आपकी सरकार को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया, आपके साथ गलत हुआ, दल बदल गलत था, शिंदे ने आपकी पार्टी को तोड़ा, वो गलत तोड़ा, उनके पास में उन्होंने जो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया, इसलिए फैसला आपके पक्ष में नहीं जाएगा, सरकार उनकी बनी रहेगी। वो मामला भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए संजय राउत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमको अब भरोसा नहीं इस चीफ जस्टिस पर, इनको अलग हो जाना चाहिए उस सुनवाई से। तो ये सवाल सारे के सारे क्यों याद आ रहे हैं? ये सवाल सारे के सारे इसलिए याद आ रहे हैं कि लोग ये समझते थे कि जब तक जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब तक मोदी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। अब मोदी जी ने क्या किया है? अब ये किसने बुलाया, कोई अपने आप पहुंच गया क्या घुस के, ये अलग अलग कहानियां हो सकती हैं, इस पर अलग अलग अनुमान हो सकते हैं। जब तक कोई आधिकारिक बयान ना आए तब तक हम कुछ नहीं जान सकते हैं। लेकिन एक चीज तो पक्की है ना कि मोदी जी वहां गए, और यह भी चीज पक्की है कि वहां जब वो जाते हैं तो उसका वीडियो बनाया जाता है, और उससे भी ज्यादा पक्की ये चीज है कि वो वीडियो पब्लिक किया जाता है। अगर आपका ये निजी समारोह था तो ये वीडियो बाहर क्यों आया? मोदी जी अपने साथ कैमरामैन, वीडियोग्राफर जो भी लेके गए, वो लेके चंद्रचूड़ के घर कैसे जा पाए? अब आप कहेंगे कि चले गए, फोटो खिंचा लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो याद कीजिए 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी सलमान खान के साथ पतंग क्यों उड़ा रहे थे? एक संदेश देने की कोशिश होती है। मकर संक्रांति नहीं मना रहे थे, देश में और भी लोग हैं, सलमान खान के साथ क्यों?
इन सब चीज़ों की एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ मेरे साथ हैं और मेरी उनसे छंती है, मैं उनके घर में जाके पूजा कर रहा हूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो अपने आप को जस्टिस चंद्रचूड़ की छत्र छाया में समझते हैं, जिनको ये लगता है कि इस देश में लोकतंत्र कायम है, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को मनमानी नहीं करने देगा। अब इस फैसले के बाद मामला उलट गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के पुराने फैसलों की तो समीक्षा हो रही है, जस्टिस चंद्रचूड़ के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के। अब लोग उनको पलट पलट के देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अभी 2 साल और हैं, वो 2 महीने और हैं, और इन 2 महीनों में जस्टिस चंद्रचूड़ जो भी फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, उसकी बड़ी बारीकी से समीक्षा होगी, उस पर नज़र रखी जाएगी और ध्यान दिया जाएगा कि कहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोदी जी के साथ कोई साठगांठ तो नहीं कर ली है। इससे नुकसान क्या हुआ? अगर आप इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख दें तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस देश का, जो हमारे देश की जुडिशरी है, जो हमारे देश की न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है, उसकी साख को धक्का लगा। ये बड़ा धक्का है। जो आदमी कल तक सोचता था कि न्यायपालिका है ना मेरे लिए, उस आदमी को एक वीडियो देखने के बाद लगता है भाई अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो भले ही असम का मुसलमान हो, बंगाल की सरकार हो, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बातों को लेकर लंबे लंबे आंदोलन चला रहे लोग हों, चुनाव आयोग के डाटा के अंदर जो मिसमैच है उसको लेकर आवाज़ उठा रहे लोग हों, सरकार के ज़बरदस्ती कोविड टीकाकरण दूसरी चीज़ों को लेकर जो रिट लेकर वहाँ गए हों वो लोग हों, शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठा रहे हों लोग हों, जो इस देश के एनजीओज हैं, जो लोग इस देश में न्याय की आवाज़ उठा रहे थे, जो इस देश की सरकार से असहमति रखते थे, उन सब लोगों को अचानक ये वीडियो देखने के बाद मन में लगा कि भैया ये सरकार जो है, इस सरकार के रहते अब हमारा खेवनहार कौन है, हमारा रखवाला कौन है, हमको केंद्र सरकार के दमन से कौन बचाएगा, ये सवाल तो मन में आता है। तो जो साख थी इस देश की न्यायपालिका की, जिसके रहते हमको लगता था कि ये हमको बचाएंगे, वो साख एक तस्वीर ने, एक वीडियो ने ख़त्म कर दिए। वो वीडियो पब्लिक में लाना, पब्लिक में भेजना और उसके पीछे मोदी जी की किस तरह की रणनीति रही होगी, इसकी कल्पना सहज की जा सकती है। अब लोग कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ को मना कर देना चाहिए था, तो सारा ओनस जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर क्यों? क्या प्रधानमंत्री को जुडिशरी की गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? आप जाते तो हो समारोह में, आप भी भाषण देते हो, वो भी भाषण देते हैं, सुना करो, उपदाब भी दिया करो, वो सुनेंगे, सार्वजनिक समारोह में मिलिए, लेकिन घर के अंदर निजी मुलाकात करेंगे, आप निजी आयोजन में शामिल होंगे। आपको अगर मिलना था तो वो जो कौन सा वो लाल बाग का राजा है ना, वहाँ चले जाते, दोनों जगह कर लेते दर्शन। किसने रोका था? इस देश में बहुत सारे बड़े बड़े गणपति हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं। और आपको ये सब जो फोटो सेशन कराने के लिए बहुत सारा टाइम है भाई। वहाँ मणिपुर में हज़ारों की तादाद में औरतें सड़क पे मशाल लेके उतरी हुई हैं, वो विजुअल आपको दिखाई नहीं देता है क्या? तो कुल मिला के अगर लोगों के अंदर की जो साख थी, लोगों के अंदर जो सिक्योरिटी थी, इन चुनावों के नतीजों के बाद, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि डर निकल गया लोगों का, तो वो डर सिर्फ विपक्ष में मजबूत विपक्ष आने के कारण नहीं निकला था, इसलिए भी निकला था कि जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, फटकार लगाते हैं, कड़ी बातें करते हैं, और वो ऐसा आदमी है जो मोदी सरकार के खिलाफ एक सेफ गार्ड है। हम मोदी सरकार मनमानी करेगी तो रोकेगा। आज वो उम्मीद की जो एक डोर थी ना जस्टिस चंद्रचूड़ के तौर पे, वो टूट गई है।
आप और मैं अब बोलने से पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं है ये। आज जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पे मोदी जी जा रहे हैं, कल के दिन लखनऊ हाईकोर्ट के किसी जज के घर पे ब्रिजभूषण शरण सिंह दिखाई देगा तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? परसों के दिन किसी जिला न्यायालय में किसी विधायक के घर पे किसी जिला न्यायालय का कोई सत्र न्यायाधीश दिखाई दे जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? क्योंकि ये नज़ीर तो ऊपर से सेट होती है ना। हमेशा से न्यायपालिका को ये सलाह दी जाती है कि आप जरा दूर रहिए लोगों से, स्टेक होल्डर से दूर रहिए। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के मामले में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो केंद्र सरकार होती है। सबसे ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ जाते हैं, सरकार के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं, और सरकार के साथ आरती गाई जा रही है। तो क्या संदेश आएगा? तो ये जो सरल तरीके से अगर आप समझें तो चंद्रचूड़ साहब ने इस देश के लोगों का दिल तोड़ दिया है। बहुत उम्मीद थी, मेरे गली में आइयो भाई से पिटवाऊंगा, और भाई खुद ही जो है सामने वाले से मिला हुआ है, उसका ही दोस्त है। अब हमको डर लग रहा है कहीं भाई और वो सामने वाले मिल के मुझे ना पीट दें। टेंशन ये हो रही है, और ये टेंशन मेरी टेंशन नहीं है, आपकी टेंशन नहीं है, 2-4 इंडिविजुअल्स की टेंशन नहीं है। ये बड़ी टेंशन इस देश के संविधान के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि संविधान का जो कस्टोडियन होता है, जो रखवाला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। कोई भी सरकार का फैसला, किसी भी तरह से ब्यूरोक्रेसी का कोई फैसला, कोई भी कदम अगर संविधान की भावना के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको रोकता है। भारत में संविधान संशोधन भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर नहीं किया जा सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया है। तो अचानक ये जो नज़दीकी है, ये जो दोस्तियां हैं, ये जो मोहब्बत हैं, ये इसको मोहब्बत नहीं कहेंगे बल्कि ये दुरवी संधि दिखाई दे रही है, साठ गांठ दिखाई दे रही है, जो अपने आप में निराश करने वाली है। आज के बाद में भारत में मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, फिर मैं कहूँगा वो सब लोग जिनको लगता था कि किसी एक ख़ास दंगे में, किसी एक गौ हत्या में, किसी एक चीज़ में, किसी हाईकोर्ट का फैसला ज्ञानवापी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे वो मथुरा की मस्जिद का मसला हो, जितने भी कंट्रोवर्शियल मामले हैं, वक्फ बोर्ड वाला मामला है, इन सारे मामलों में अगर कुछ भी होगा तो हमको सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा। उन लोगों की आस भले ही ना टूटी हो, कमज़ोर तो हुई है। और ये इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और मुझे नहीं लगता कि जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति इतना नादान है कि वो ये गलती करे। हो सकता है कि वो आने वाले समय में कहीं कोई राज्यपाल का पद या कुछ पा लें, गालियाँ वालियाँ किसको परवाह है, जस्टिस गोगोई को कौन सी थी। लेकिन उन्होंने इस देश के लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद तोड़ी है। बात ये नहीं कि मोदी जी गलत हैं, बात यह है कि जब मोदी जी गलत होंगे या जब हम मोदी जी को गलत समझते हैं तो उनको गलत करने से रोकने का जो एक अकेला पहरेदार था वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखा है। उम्मीद करता हूँ इस पूरे एक वीडियो की मूल भावना आप समझे होंगे। काम अच्छा लगा हो, लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार, जय हिंद।